हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेस्टिनेशन डिफेंस। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आ गए हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि ये हमारा चैनल है जिस पे आप एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ एंड एफकेट के बारे में आप प्रिपेयर कर पाएंगे। और आपका ये 1 पॉइंट सोल्यूशन होगा। जैसे ही एग्ज़ाम पास आते जाएंगे हम इस पे प्रैक्टिस सेशंस, आपका जितने भी सी डी एस, सी ए पी एफ, एफ कैट और एन डी ए से रिलेटेड होंगे, प्रैक्टिस सेशंस वगैरह सारी चीज़ आती रहेंगी। और अगर आपको हमारा ये यूज्ड मटेरियल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो आपको फ्री में डाउनलोड करना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं जहाँ पर हम ये सारे मटेरियल डाल देते हैं। तो आज हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जैसा कि आपको पता है ये एक पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इम्पोर्टेंट होने के साथ ही और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। और आपको ये भी बता दें कि एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ और एफकेट तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो अगर आप इन चारों एग्ज़ाम्स में से किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है कि प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर्स हैं। पार्डनिंग पावर्स होती क्या है? तो पार्डनिंग पावर से आप इतना समझ सकते हैं कि एक प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर है कि वो किसी को भी माफ़ी दे पाए। माफ़ी इन द सेंस सिर्फ यही नहीं कह सकते कि सिर्फ वो जो भी आप क्राइम करके जाएंगे या फिर कुछ भी होगा उससे आपको टोटली निजात मिल जाएगा, आप एकदम छूट जाएंगे, ऐसा नहीं है। माफ़ी इन द सेंस वो किसी भी तरीके से दे सकते हैं, या तो उस सज़ा को वो कम कर दे या तो आपको एकदम से ही वो खुला छोड़ दे बाहर कि आप फ्री हैं आज के बाद वर्ल्ड में, या तो वो सज़ा का ड्यूरेशन कम कर सकते हैं या फिर कोई भी अलग अलग तरीके हैं जो आज हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है, कोई भी ऐसा पनिशमेंट या सेंटेंस या फिर कोई ऑफेंस जो आपने किया हो अगेंस्ट यूनियन लॉ यानी जो सेंटर ने आपको नियम बनाकर दिए हुए हैं, उसमें आप प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप सीक कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, सीक कर सकते हैं। और जो सेकंड पॉइंट है, कोई ऐसा भी पनिशमेंट जो कि कोर्ट मार्शल में दिया हो। कोर्ट मार्शल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक तरह का मिलिट्री कोर्ट होता है जिसमें जैसे जो डिफेंस एस्पिरेंट्स होते हैं, डिफेंस एस्पिरेंट्स नहीं, डिफेंस के ऑफिसर्स और जवान, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों जो ट्राई डिफेंस सर्विसेज होती है इनके लिए एक अलग कोर्ट चलते हैं आर्मी में ही। ये कोर्ट आपको, अगर एज आप सिविलियन बैकग्राउंड से हैं तो आपको तो इतना पता नहीं होगा, तो ये कोर्ट चलते हैं। और ये जो कोर्ट होता है, जितने भी केसेस होते हैं रिलेटेड ऑफिसर्स और जवान के, वो इसी कोर्ट में चलते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपने मिलिट्री में रहकर कोई क्राइम किया है और आप चाहते हैं कि प्रेसिडेंट से आप पार्डनिंग पावर, मतलब आप पार्डन करवाना चाहते हैं प्रेसिडेंट से, तो आप वो भी आप लेके अपील कर सकते हैं। मगर अगर आपने ऐसा कोई काम किया है तो आप गवर्नर से अपील नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर कोई सेंटेंस है, आपको डेथ सेंटेंस मिली हुई है, फांसी की सजा, तो भी आप प्रेसिडेंट से पार्डनिंग पावर ले सकते हैं। पार्डनिंग पावर मतलब उनसे सीख कर सकते हैं क्या प्रेसिडेंट आपको माफ कर दे। और आपका एक जीता जाता उदाहरण मैं बता सकता हूँ, निर्भया केस। इसी वजह से उनकी जो फांसी हुई थी वो लेट हुई थी। तो हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो पार्डनिंग पावर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी चीज़ें देखते हैं कि प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर होती है ना, वो कुछ चीज़ों से इंडिपेंडेंट होती है। तो किस चीज़ से? वो है जुडिशरी। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि आपको कोई सज़ा हुई है और वो सज़ा आपको नहीं होनी चाहिए थी और प्रेसिडेंट आपको माफ़ी दे देते हैं, तो वो आप कोई दूसरा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर कहीं पर भी नहीं जा सकता कि इस बंदे को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए थी, प्रेसिडेंट ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो जाती है। मतलब कोई भी सुनवाई नहीं है इसके आगे। प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि
ये जो इंसान है इसको फ्री छोड़ दो तो फ्री छोड़ा ही जाएगा। और यहाँ पे 2 पॉइंट्स और हैं, टू कीप द डोर ओपन फॉर करेक्टिंग एनी जुडिशियल एरर इन द ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ये पार्डनिंग पावर्स प्रेसिडेंट को दी क्यों ही है, ताकि एक बंदे को एक खुला दरवाज़ा मिल सके। अगर कोई जुडिशियल एरर हुआ है, मतलब उसको सज़ा मिल गई है, मगर उस बंदे को ऐसा लगता है कि मेरे को सज़ा मिलनी नहीं चाहिए, या फिर मेरे को जो सज़ा मिली है वो काफ़ी हार्श है, मेरे को होनी नहीं चाहिए थी इतनी लंबी सज़ा, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर दी गई है। ठीक है। और ये सेकंड पॉइंट, जैसा मैंने अभी बोला कि अगर किसी बंदे को लगता है कि जो उसको सज़ा मिली है वो ज़रूरत से ज़्यादा हार्श है, उसने ऐसा क्राइम किया नहीं था कि उसको इतनी तगड़ी सज़ा मिले, तो भी प्रेसिडेंट आपको पार्डन दे सकता है। तो 5 तरह की पार्डनिंग पावर्स होती हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला आता है पार्डन इटसेल्फ। पार्डन इटसेल्फ, तो इसमें क्या होता है कि जो भी सेंटेंस या कन्विक्शन आपको मिला हुआ है वो रिमूव कर देंगे प्रेसिडेंट। रिमूव इन द सेंस, अगर आपको कोई सज़ा मिलती है, आपने कोई कांड कर दिया, आपको बोला जाता है कि भाई फांसी होगी बंदे को, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सुना दिया, आप जाते हो प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट साहब आपको बोलते हैं कि नहीं, इनको तो फांसी नहीं होनी चाहिए, ये इतने बुरे इंसान नहीं है जितना लगता है, इनको छोड़ दिया जाए। वो बोलते हैं कि इनको छोड़ दिया जाए। तो फिर क्या आपको छोड़ दिया जाएगा डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट ने आपको फांसी की सजा सुनाई थी? तो इस चीज को हम पार्डन बोलते हैं, एंड आपको फ्री कर दिया जाएगा जाने के लिए। जितने भी आपके ऊपर सेंटेंसेस लगे हुए हैं, पनिशमेंट्स मिले हुए हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस है, वो सब कुछ नल और वॉइड हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या किया है क्या नहीं, आप फ्री हैं जाने के लिए। और यहाँ पे एक निर्भया का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि उन 4 दोषियों ने, जिन्होंने इस केस में शामिल थे, जो कल्प्रिट्स थे, उन्होंने इसके लिए फाइल किया था पार्डन के लिए, तो उनको नहीं मिल पाया था, प्रेसिडेंट ने उनको नहीं दिया, जिसकी वजह से इनकी फांसी डिले हुई थी। अगर आप न्यूज़ बहुत बराबर देखते हैं तो आपको याद होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं। अब एक दूसरी चीज़ आती है कॉम्यूटेशन। तो कॉम्यूटेशन में क्या होता है? कॉम्यूटेशन में होता है कि आपको कोई पनिशमेंट मिली है और फिर आपको उस पनिशमेंट को हटा के कोई लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट मिली है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आपके स्कूल का टीचर हूँ और आपको मैंने पनिशमेंट दी कि बेटा तुम उठक बैठक लगाओगे, तो फिर आप प्रिंसिपल के पास जाते हो, प्रिंसिपल बोलता है कि भाई इतनी तो गलती नहीं की है बच्चे ने, आप सिर्फ कान पकड़ के खड़े हो जाओ। तो ये आपका होगा कम्यूटेशन। मतलब आपको एक पनिशमेंट तो मिलेगी ही, मगर लाइटर फॉर्म की, वो जितना हार्श था उतना हार्श आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अ डेथ सेंटेंस मे बी कम्यूटेड टू रिगरस इम्प्रिजमेंट विच इन टर्न मे बी कम्यूटेड टू अ सिंपल इम्प्रिजमेंट। मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया कि भाई फांसी की सजा होगी बंदे को, मगर प्रेसिडेंट ने बोला कि नहीं, ये तो फांसी के लायक नहीं है, इसको सिर्फ आजीवन कारावास में डाल दीजिए, सिर्फ इम्प्रिजनमेंट में कर दीजिए, या फिर जरूरी नहीं है कि आजीवन कारावास, हो सकता है कोई नॉर्मल ही इम्प्रिजनमेंट करवा दें, 10 साल की 5 साल की। ठीक है, तो ये आपका होता है कॉम्यूटेशन। आप याद रखिएगा, लाइटर फॉर्म ऑफ, सिर्फ आप इतना याद रख लेंगे, लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, तो ये आपका काम कर जाएगा। फिर एक थर्ड आता है, वो है रेमिशन। रेमिशन में क्या होता है कि आपका जो पीरियड है, आपको किसी कोर्ट ने सजा सुनाई कि आपको 10 साल की सजा होती है, 10 इयर्स, मगर प्रेसिडेंट साहब बोलते हैं कि नहीं भाई, 10 साल के तो लायक ये है नहीं, 5 साल की सजा कर देते हैं। कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ, पहले भी आपको जेल में ही पहले भी आप जेल में ही थे और अभी भी आप जेल में ही हो, आपका कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ सजा का, सिर्फ आपको सजा कम की गई है। एग्जाम्पल, अ सेंटेंस ऑफ रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर 2 इयर्स, उन्होंने बोला 2 साल का, मगर उसको रेमिट कर दिया गया 1 ईयर में। यहां पे मैं लिख देता हूं, 2 ईयर से 1 ईयर कर दिया गया।
तो ये आपका रेमिशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो फोर्थ आता है रेस्पाइट। अब रिस्पाइट क्या होता है पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट सच एज फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ अ कन्विक्ट और अ प्रेगनेंसी ऑफ वुमेन ऑफेंडर। रिस्पाइट आपका उस जगह यूज आएगा, मान लीजिए आपको कोई सजा होती है, आपको कोई डिसेबिलिटी है, बंदा लंगड़ा है, या फिर कोई लेडी है जो कि प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट लेडी भाई जेल में कैसे रहेगी, तो उसको रिस्पाइट मिल सकता है। रिस्पाइट मिलेगा, उसकी सज़ा कम हो जाएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ दिन के लिए बाहर छोड़ दे। तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जफूरा जरगर। जफूरा जरगर जो एक लेडी थी, शी वॉज अ लेडी, और इनको देशद्रोह के मामले में जेल हुई थी। बट आफ्टर जेल पता चला शी वॉज प्रेग्नेंट, तो इनकी प्रेगनेंसी के कारण जेल से इनको जाने दिया गया था। तो जफूरा जरगर ने कौन सा पार्डनिंग पावर इस्तेमाल किया था, वो था रेस्पाइट। होप यू गॉट इट। ठीक है, अब पांचवा और लास्ट आता है रिप्रीव। ये क्या कहता है, इट एम्प्लाइज अ स्टे ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस स्पेशली दैट ऑफ दैट फॉर अ टेम्पररी पीरियड। मतलब रिप्राइव में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको फांसी की सजा सुना दी, और वो बोलते हैं कि भाई फांसी जो कल होनी थी, यानी 2 डेज बाद, उसको मैं बदल के 2 मंथ्स बाद करूंगा। ऐसा नहीं है कि आपकी फांसी रुकेगी, फांसी की तो भाई होगी ही, फांसी जो होना है वो तो होगा ही, बट सिर्फ टाइम बढ़ा है, जो 2 दिन में होनी थी वो अब 2 महीने में होगी। तो ये सिर्फ टाइम पीरियड बढ़ा देगा, कुछ दिन का रिलीफ मिलेगा, वो होता है रिप्राइव। और ये मेनली होता है, रिप्राइव जो होता है ये टाइम दिया जाता है ताकि वो पार्डन या कॉम्यूटेशन ले पाए प्रेसिडेंट से। सिमिलर जो मैंने आपको बताया निर्भया केस, निर्भया में क्या हुआ था, जो चारों बंदों ने पिटीशन फाइल किया था प्रेसिडेंट के पास, आखिर वो पिटीशन हियर करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना। अब वो उनको लटका ही देते तो प्रेसिडेंट भाई माफ किसको करते, इनकी आत्मा को? ऐसा नहीं है ना, आत्मा को तो माफ नहीं कर सकते ना। तो अब उस चीज पे सोचने के लिए इनको टाइम देना पड़ता है, तो वो जो बीच का टाइम है वही रिप्राइव होता है। ठीक है, और वो वही टाइम है जिसमें आप पार्डन या कॉम्यूटेशन प्रेसिडेंट से ले पाए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो बात यहाँ पे खत्म होती है प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर की। अब हम बात करते हैं गवर्नर के पार्डनिंग पावर में। तो गवर्नर का जो पार्डनिंग पावर होता है वो आर्टिकल 161 में आपका गवर्नर का पार्डनिंग पावर होता है। गवर्नर का जो पार्डनिंग पावर होता है वो सिमिलर होता है प्रेसिडेंट से। ये पार्डन्स दे सकते हैं, रिप्राइव्स दे सकते हैं, रिस्पाइट, रेमिशन, और या फिर कोई चीज़ को सस्पेंड भी कर सकते हैं। मगर ऐसी ही चीज़ें जो स्टेट लॉ में हो। स्टेट लॉ प्रेसिडेंट के टाइम पे क्या था, प्रेसिडेंट का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रेसिडेंट के टाइम में यूनियन लॉ था। मगर आप स्टेट लॉ से आप इतना मत समझिए, अगर स्टेट लॉ ने किसी उसमें फांसी की सजा सुना रखी है तो आपको वो प्रेसिडेंट के पास ही जाना पड़ेगा। एक चीज आप ध्यान रखिए कि फांसी की सजा मिली हुई है तो वो आपको प्रेसिडेंट ही भाई माफी दे पाएंगे, कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं दे पाएगा, मुश्किल है। ठीक है, तो एक और चीज डिफरेंस है, प्रेसिडेंट में हमने देखा था कि वो कोर्ट मार्शल जो कि मिलिट्री कोर्ट्स थे उसमें भी पार्डन वो दे सकते थे, मिलिट्री, है ना। मगर गवर्नर नहीं दे सकते, इसलिए मैंने ये ग्रीन से मार्क कर दिया है, गवर्नर कैन नॉट। ठीक है, और यही चीज मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताई कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्डन कर सकते हैं डेथ सेंटेंस, मगर गवर्नर नहीं कर सकते। अगर स्टेट भी ऐसा प्रिस्क्राइब करे कि भाई डेथ सेंटेंस मिली हुई है बाय स्टेट, तो भी आपको प्रेसिडेंट ही माफ कर पाएंगे भाई, ये किसी और के माफी के लायक नहीं है। आपकी मौत आनी होगी तो प्रेसिडेंट ही बचा पाएंगे भाई। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कुछ चीजें पार्डनिंग पावर में ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि जो पिटिशनर है
तो वो उसके पास राइट नहीं है कि ओरल हियरिंग हो। ये नहीं कि आप प्रेसिडेंट के पास जा रहे हैं और उनसे बहस कर रहे हैं कि भाई क्यों नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, या फिर हाथ पैर पे नहीं पड़ सकते। उनके पास सिर्फ बात जाती है कि ऐसा ऐसा बंदे ने क्राइम किया है, ऐसी सजा मिली है, इसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ठीक है। वहां पे कोई हियरिंग नहीं होती है, ठीक है। और जो प्रेसिडेंट है वो जितने भी एविडेंस है वो एग्जामाइन कर सकते हैं फ्रेशली, भले ही कोर्ट ने कुछ भी बोला हो, वो फ्रेशली एग्जामाइन कर सकते हैं और उसके बेस पे आपको पार्डनिंग मिल सकती है। तो एक और चीज जो पावर्स होती है पार्डनिंग वाली, पार्डनिंग पावर्स, वो एक्सरसाइज प्रेसिडेंट कर सकते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट जो सेंटर में बैठी हुई है उन्हीं के एडवाइस पे। और आपको पता है कि जो यूनियन कैबिनेट होती है वही प्रेसिडेंट को एडवाइस देती है सारे काम से रिलेटेड, और उन्हीं के दम पे प्रेसिडेंट चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली प्रेसिडेंट को बहुत कम ही पावर्स हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि यूनियन कैबिनेट इसमें इन्वॉल्व रहती है अगर आपको पार्डन चाहिए तो। द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव रीजंस। अगर एक और चीज, प्रेसिडेंट आपको पार्डन देते हैं, प्रेसिडेंट ने बोला कि इसको फांसी नहीं होनी चाहिए, इसको फ्री छोड़ दिया जाए, तो आप सोचेंगे फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आप रीजन पूछे प्रेसिडेंट से कि भाई ऐसा क्या रीजन था कि आपने इसको छोड़ दिया, ये आप तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। कोई रीजन नहीं मिलेगा आपको। Fifth, the president can afford relief not only from a sentence that regards as unduly harsh but also from an evident mistake। या फिर ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट है वो अनड्यूली हार्श, मतलब जो उससे ज़्यादा हार्श है तो उसमें वो माफ़ी देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्श है उसी में माफ़ी दें। हो सकता है उनको लगता है कि कोई मिस्टेक भी हुई है एविडेंस देखने में या फिर कुछ में भी, तो उसमें भी आपको पार्डन मिल सकता है। और there is no need for the Supreme Court to lay down specific guidelines for the exercise of power by the president। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं कर रखी कि प्रेसिडेंट को ऐसे देखना चाहिए, पार्डन वैसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट जैसे चाहे पार्डन कर सकते हैं। द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स बाय द प्रेसिडेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। ये तो मैंने आपको पहले बता रखा है। प्रेसिडेंट ने बोल दिया कि फांसी नहीं होगी तो नहीं होगी, उसका कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं है, जुडिशियल रिव्यू आप नहीं ले सकते, ठीक है। वेयर द अर्लियर पिटिशन फॉर मर्सी हैज बीन रिजेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, स्टे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फाइलिंग अनदर पिटिशन। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई बंदा है उसने एक पिटिशन पहले डाल रखा था, पिटिशन 1, तो वो कोई दूसरी पिटिशन नहीं डाल सकता। अगर ऐसा होता तो कोई भी बंदा क्राइम कर लेता, उसको फांसी की सजा रहती, तो वो पिटीशन ही डालते रहता और उसको टाइम मिलते रहता, ऐसे तो हमेशा जिंदा रहता ना। तो इसलिए ऐसा रूल है, आप कोई भी पिटीशन सिर्फ एक बार डाल सकते हैं, 2 बार 3 बार नहीं डाल सकते, नॉट पॉसिबल। तो इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है यहाँ पर ख़त्म होता है। सो थैंक यू। आप वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा चैनल है डेस्टिनेशन डिफेंस, इस पे जैसे आपका मिड नवंबर से आपके प्रैक्टिस क्लासेस रिलेटेड टू एफकेट, इवन एफकेट का मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और ये सारी चीज़ें हैं, ये आपका हो जाएगा। और सीडीएस का टोटल इंग्लिश, जीएस जो भी रिलेटेड है, ओटीए एंड आईएमए का, ये भी आपका इसी यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस यहाँ पर मिल जाएगा। और एनडीए का जो है आपका जीएस का पेपर जो सेकंड वाला होता है ना 150 क्वेश्चंस का, उसका आपका ये हो जाएगा। और सीएपीएफ का भी आपका यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन और तैयारी हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस रिलेटेड, जो मैंने चैप्टर अभी पढ़ाया, आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस चैनल पर आइए, वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट है, आप हमारे कॉन्टैक्ट पर मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं कुछ भी, या फिर आप डायरेक्ट कॉल पर भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू टेक योर डाउट्स, इट्स टोटली फ्री। आपको कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। ये जितनी भी हम चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं ये टोटली फ्री होंगी
और वीडियो अभी उतनी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम्स पास नहीं है, तो आपको नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और उसके बाद अप्रैल तक आपको सारे वीडियोस लगातार आते रहेंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके गाइस, जय हिंद एंड स्टे सेफ।